हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सिंह एंड रिवीजन ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आइगन वैल्यूज इन डिटेल। आइगन वैल्यूज को डिटेल में देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती थी और कैसे हम उन्हें यूज करते हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, मैं अंडरलाइन कर दूं, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज। अगर आपको आइगन वैल्यूज पता है तो आप उन्हें अगर जोड़ देंगे ना तो आपको ट्रेस मिल जाएगा। एंड सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको डिटरमिनेंट मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेके इसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स कुछ ऐसे हैं, 1 2 -3 एंड 6। तो ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो आपको इसका आइगन वैल्यू निकालना आता है। आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे λ1 3 एंड जो हमारा λ4 है वो आपको 4 ही मिल जाएगा, λ2 सॉरी माय बैड। तो ये आप दो इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं ट्रेस निकालूं इस ए मैट्रिक्स का, अगर मैं ट्रेस कैलकुलेट करता हूं तो जो ट्रेस ऑफ ए होगा वो हो जाएगा 1 + 6, क्योंकि 7 होता है। और अगर मैं आइगन वैल्यूज को ऐड करता हूँ λ1 + λ2, तो वो भी आप देखेंगे 3 + 4 हमारा 7 ही आएगा। ये वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 × 6, मैं इसे इरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। तो अगर आप इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो आप देख सकते हैं 1 × 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 2 भी 6 हो जाएगा, तो ये 12। और आप देख सकते हैं कि आइगन वैल्यूज 3 एंड 4 को आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 4 तब भी आपको 12 ही मिलेगा। इसका मतलब आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन हमें डिटरमिनेंट देता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, द आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। ठीक है, आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ईदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। ये होता है प्रॉपर्टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स भी इनसे सिमिलर ही होते हैं। इनके कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट के लगभग हम कंपेयर करके चलते हैं, तो मैं वो भी आपको बता देता हूं कि आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है उसका जो आइगन वैल्यू होता है वो हमेशा रियल होगा। ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको क्वांटम मैकेनिक्स में हमेशा काम आएगी। ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में और डिटेल में देखेंगे इसको। नेक्स्ट जो है आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन वो जो होता है वो या तो हमेशा आप देखेंगे कि 0 होगा, आइदर 0 और इमेजिनरी। तो आप देख सकते हैं कि जो आइगन वैल्यूज होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो या तो 0 होंगे या फिर इमेजिनरी होंगे। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा द आइगन वैल्यूज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर यूनिट मॉडुलस। जो आइगन वैल्यूज होंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, उनका मॉडुलस यूनिट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आइगन वैल्यू 1 हो सकता है, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, वो आइगन वैल्यू 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, दोनों का मॉडुलस तो 1 ही है। इवन आयोटा भी हो सकता है, माइनस आयोटा भी हो सकता है। सिमिलरली कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा भी हो सकता है 1/√2 माइनस आयोटा/√2। इसका भी आप देखेंगे मॉडुलस 1 ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स में काफी टाइप का हो सकता है, बट अगर रियल है तो 1 या -1 ये दो ही आइगन वैल्यूज हो सकते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के, बट ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो एक है। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से रिलेटेड, आप लोगों को पता है कि यूनिटरी मैट्रिक्स इसका कॉम्प्लेक्स इक्विवेलेंट होता है।
तो यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए भी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी है कि यूनिटरी मैट्रिक्स जो होते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, इनके भी जो आइगन वैल्यूज होंगे वो सिमिलर यूनिट मॉडुलस के होंगे, यूनिट मॉडुलस, सेम प्रॉपर्टी है। यूनिटरी मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज भी यूनिट मॉडुलस के ही होते हैं, इस तरह के ही होंगे जैसा मैंने ऊपर आपको शो किया है, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं तो ये है हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि इफ ऑल एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स ए एन क्रॉस एन, ये ए एन क्रॉस एन, एन ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी सभी एलिमेंट्स अगर सी के इक्वल है, कोई कांस्टेंट है सी, कुछ भी हो सकता है 1 2 3 5 10 -10 कुछ भी, then its n minus 1 eigen values are 0 and one eigen value is n times c। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स मैंने आपके सामने बना दिया है, इसके सारे एलिमेंट्स सेम है और वो सेम नंबर जो है वो 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे जो हमारे पास c है वो 2 के इक्वल है और आप लोग देख सकते हैं कि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई 3 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई 2, ये आप देख सकते हैं। तो हमें पता है कि n माइनस 1 यानी कि 2, 3 माइनस 1 इज 2, दो आइगन वैल्यूज जो होंगे वो जीरो होंगे, इसलिए मैंने लेमडा 1 लेमडा 2 को जीरो से इक्वेट कर दिया है। एंड जो लास्ट आइगन वैल्यू होगा लेमडा 3 वो होगा 2 इंटू 3, ये कहां से आया c टाइम्स n के इक्वल होगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6। तो आपको इसमें आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा ये प्रॉपर्टी यूज करें एंड डायरेक्ट वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा स्लाइड है, इसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने सबसे ऊपर टॉप पे लिख दी है, ये रही कि अगर आपके पास कोई आइगन वैल्यू है लेमडा, ब्रैकेट में मैंने लिखा है विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आपके पास कोई नॉन जीरो आइगन वैल्यू है करस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स ए, तो ए इनवर्स मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू 1 ओवर लेमडा हो जाएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स आपके पास 3 क्रॉस 3 है, उसके 3 आइगन वैल्यूज आपको पता है जो कि है 1 2 एंड 3, ये आइगन वैल्यूज है। तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज होंगे 1 1/2 एंड 1/3। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट वे में निकाल सकते हैं अगर आइगन वैल्यूज जीरो नहीं है तो। एंड इसके नेक्स्ट में मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, ये देख लीजिए आप, द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। एक बहुत ही टाइम सेविंग और शॉर्टकट मेथड है कि आपको अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, ट्रायंगुलर मतलब कैसा हो सकता है, अपर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्रायंगुलर भी हो सकता है, या फिर अगर आपको डायगोनल मैट्रिक्स दे दिया है तो उन मैट्रिक्स के केस में आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली उसमें उनके डायगोनल एलिमेंट्स को देख के ही आइगन वैल्यू बता सकते हैं। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट एक एग्जांपल लेके। ये एग्जांपल में ए मैट्रिक्स आप देख पा रहे हैं कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स कैसा है, ए मैट्रिक्स है आपका अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है वो सभी जीरो है, डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स है वो सभी जीरो है, तो इसे बोलते थे अपर ट्रायंगुलर। तो इस केस में मैं आपको कह रहा हूं कि आपको आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, जो आपने डायगोनल एलिमेंट्स देखे जो कि है 1 1 एंड 3, यही आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यही आपके आइगन वैल्यूज भी होंगे। डायगोनल एलिमेंट सी सीधा आइगन वैल्यूज होते हैं, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही टाइम सेविंग ट्रिक है। नेक्स्ट सिमिलर एग्जांपल है जो बी मैट्रिक्स है, बी कैसा मैट्रिक्स है, बी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमें देखना आता ही है, नॉन डायगोनल सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, तो इनके जो डायगोनल एलिमेंट्स है 3 2 एंड 5, यही इसकी आइगन वैल्यूज होंगे, जैसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों को यूज करना है, एग्जाम में टाइम बचाना आपका एक मोटिव होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ये जैम 2019 का क्वेश्चन, आई गेस 19 या 18 का क्वेश्चन है, तो इसे हम देख लेते हैं, इससे आपका काफी क्लियर हो जाएगा एक फंडा, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी इन्हें कैसे यूज करना है आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को आप देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे कि इसमें नॉन
रियल नंबर्स भी है जिन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, आयोटा एंड माइनस आयोटा भी है। इसका मतलब ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो मैं कहूंगा कि इसने हमसे पूछा है आइगन वैल्यूज। आप डायरेक्ट आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन में पहले चेक कर लेना है कि क्या ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है क्या। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, लेक्चर 1 में। तो आपको पहले चेक करना है इसकी हर्मिटिसिटी के बारे में। हर्मिटिसिटी आप चेक करेंगे, आप इस मैट्रिक्स को अगर मैं कह देता हूँ ए मैट्रिक्स, ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है ए डैगर। ए डैगर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लेना है। तो आप ट्रांसपोज लेंगे और फिर से कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो चीज दोबारा से इस ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा। ये मैं करके नहीं बता रहा हूँ, ये आपके लिए एज अ होमवर्क हो गया, आप लोग इसे चेक करके देखिए। और जब भी ये कंडीशन आती थी ए डैगर इज इक्वल टू ए, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई है थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में। वो प्रॉपर्टी ये है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज होते हैं ना, वो हमेशा रियल होते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे, इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो ऑलवेज रियल होंगे। आइगन वैल्यूज ऑलवेज रियल। तो इसका मतलब दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, कि ऑप्शन सी नहीं हो सकता आंसर, ऑप्शन बी आंसर नहीं हो सकता। अब ए या डी में से ही कोई एक आंसर है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको ए मैट्रिक्स गिवन है और इसका आपको आइगन वैल्यू निकालना है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को जीरो से इक्वेट करते हैं। करके देखते हैं, ए माइनस लेमडा आई लिख देता हूँ, ए माइनस लेमडा आई के डिटर्मिनेंट को लिख देता हूँ यहाँ पे, वो इक्वल हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाएगा। डायगोनल एलिमेंट में से हमें क्या करना होता है, लेमडा सब्ट्रैक्ट करना होता है, अगेन जीरो, एंड यहाँ पे जीरो जीरो, 6 माइनस लेमडा, लिख दो 6 माइनस लेमडा। और ये डिटर्मिनेंट को हमें जीरो से इक्वेट करना होता है फॉर कैलकुलेटिंग आइगन वैल्यूज। तो ये डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वो कुछ ऐसा आ जाएगा, 6 माइनस लेमडा टाइम्स आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 माइनस लेमडा होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एंड आयोटा स्क्वायर, जो कि -1 अगेन हो जाएगा, ठीक है। इसे आप जीरो से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे और लेमडा की सभी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैं कह रहा हूं आप लोगों को सभी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है। यहां से आप देख के बता सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू लेमडा 1 6 के इक्वल तो है ही है, ठीक है। बाकी आइगन वैल्यूज मैं कह रहा हूं आप लोग कैलकुलेट मत कीजिए। क्यों नहीं करना है कैलकुलेट, क्योंकि ये जो दो बचे हुए ऑप्शन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, इनमें से ऑप्शन डी में 6 कहीं है ही नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके कि हर्मिशियन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है, रियल होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल या प्रॉपर्टी से पहले हम आइगन वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इजीली सॉल्व हो जाएगा, जो कि जैम प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2018, 19 या 20 का ही क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बोल रही है कि द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब अगर मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 -3 एंड 6, 2 क्रॉस 2 एलिमेंट है, इसके अगर आप आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा 3 एंड लेमडा 2 4, ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये आपको दो इसके आइगन वैल्यूज मिल जाएंगी। इनके करस्पॉन्डिंग जो न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर होंगे वो 1,1 एंड 3,2, ये दो इनके न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर हमें मिल जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। आप लोग इसे दोबारा करके देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यहां मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो डिफरेंट आइगन वैल्यूज है, इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है 1 1 एंड 3 2, ये हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। इनका लीनियर इंडिपेंडेंस हम चेक कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूं। जब भी दो वेक्टर्स का लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना हो तो आप लोगों को क्या करना है,
आप लोगों को इनका एक मैट्रिक्स बना देना है। जो पहला यहाँ पे मैंने वेक्टर बताया, इसे पहले कॉलम की तरह लिख दें 1 1। सिमिलरली जो दूसरा मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ वेक्टर, उसे दूसरे कॉलम की तरह लिख सकते हैं 3, 2। और ये जो मैट्रिक्स बना है इसके डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके देखें। उसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3। तो ये आप देख सकते हैं 2 माइनस 3 दैट इज -1 के इक्वल आ रहा है, मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है, डिटर्मिनेंट आपका नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये जो दो वेक्टर्स थे 1 1 एंड 3 2, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। अगर इनका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन, इसी प्रॉपर्टी के साथ एक आपको अप्रोच बता दिया है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि दो वेक्टर्स देके पूछता है क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो आपको क्या करना है, उनसे एक मैट्रिक्स बनाना है एज अ कॉलम और उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो नेक्स्ट हम लोग इसके आगे, मैंने सेकंड प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है यहाँ नीचे बॉटम में, आप देख सकते हैं ध्यान से। इसमें ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले क्या था, पहले कोई भी मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे, अभी हमने एक स्पेशल केस ले लिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। इसका मतलब अगर आपके पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट तो होंगे ही, साथ में ऑर्थो नॉर्मल भी होंगे, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल भी होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, अगर मान लीजिए आपके पास दो आइगन वेक्टर मिल रहे हैं x1 एंड x2, ये दो आपको आइगन वेक्टर मिल रहे हैं डिफरेंट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग फॉर अ गिवन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये जो x1 x2 होंगे ना, ये इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ये ऑर्थोगोनल होंगे, इनका आप डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो जीरो के इक्वल ही आएगा। ये कह रहा है हमारा सेकंड प्रॉपर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। एग्जाम में आपको एज इट इज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देख सकते हैं एक क्वेश्चन है आपके सामने। ये प्रीवियस ईयर जैम का क्वेश्चन है, रिसेंट लास्ट 2 या 3 इयर्स के क्वेश्चंस ही मैं दिखा रहा हूँ ताकि हम लेटेस्ट ट्रेंड क्या चल रहा है क्वेश्चन पूछने का उसको समझ सकें। तो ये लास्ट शायद 2019 या 18 का क्वेश्चन आई गेस। एंड देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आईआईटी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो एम मैट्रिक्स है, ये एम मैट्रिक्स के लिए इसने क्वेश्चन में ही दे दिया कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल है। अब ये इतने सारे क्वेश्चंस पूछ ले, ये एमएसक्यू है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये एक एमएसक्यू है, इसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर्स आपको मिल सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एम आपको जीरो दे दिया है इन्होंने, तो जो दे दिया है उसी के साथ शुरू करते हैं। कैसे शुरू करना है, डिटरमिनेंट ऑफ एम जीरो, डिटरमिनेंट ऑफ एम जीरो का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 4x 6 एंड 9, ये जीरो जाना चाहिए इसका डिटरमिनेंट। यही तो कह रहा है ये क्वेश्चन। डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना हमें आता ही है। तो 4 इंटू 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। इसे आप अगर सॉल्व कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 6 के इक्वलेंट, 6 के इक्वल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने x कैलकुलेट कर लिया। तो अगर मैं m मैट्रिक्स की बात करूं तो आप लोग ध्यान से देखिए, तो m मैट्रिक्स क्या हो गया है, 4 6 6 एंड 9। क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या, बिल्कुल ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल के अराउंड, डायगोनल के अबाउट ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो चुका है। अब इसका डिटरमिनेंट जीरो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, और मैं आपको बता चुका हूं पहले ही प्रॉपर्टीज में कि डिटरमिनेंट जीरो होने का मतलब होता है कि वो इन्वर्टिबल नहीं होता है। इसका मतलब m इज इन्वर्टिबल, ये ऑप्शन गलत है, इन्वर्टिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट जीरो है। अब इसके आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज के लिए हमें करना होगा m माइनस लेमडा आई, डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो उसे आप लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 4 माइनस लेमडा 6 6 9 माइनस लेमडा, डिटरमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो।
तो आप देखेंगे यहां से आपको मिल जाएगा लेमडा की वैल्यूज 13 भी मिल जाएगा एक वैल्यू, एंड दूसरा वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगा। ये मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको दो वैल्यूज मिलेगी जिसमें से एक आइगन वैल्यू 13 मिलेगा। ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है, उसे आप सॉल्व करें, आप देखिए लेमडा की वैल्यू 13 कॉमा समथिंग और मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है वन आइगन वैल्यू इज 13, ये करेक्ट है। एंड जो प्रॉपर्टी मैंने आपको इसके जस्ट पहले बताई कि जो अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इसके आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, एक 13 है और एक दूसरा आइगन वैल्यू जो कि 13 नहीं है, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो इनके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर्स होते हैं वो ऑर्थोगोनल ही होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इसका मतलब ये डी ऑप्शन भी सही है। तो इसके आंसर हो गए ए सी एंड डी। ए सी एंड डी ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, ये एमएसक्यू था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में, आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स आपको देके जा सकते हैं एट मैक्स। सो ये नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, और इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन से आपको बहुत चीजें पता चलेंगी, बहुत प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, और चारों ऑप्शन में इसमें चेक करना होगा क्योंकि ये एमएसक्यू क्वेश्चन है। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एमएसक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट आंसर्स इसमें हो सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। इफ P एंड Q आर हर्मिशियन मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। हर्मिशियन क्या होता है ये भी इसने आपको बता दिया क्वेश्चन में। ये जैम 2020 का क्वेश्चन है, ये जैम 2020 का क्वेश्चन है, तो ये लास्ट ईयर ही पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एंड आपको डेफिनेशन भी दे दिया इसने कि पी हर्मिशियन का मतलब होता है P इज इक्वल टू पी डैगर। सिमिलरली उसका एलिमेंटल फॉर्म में भी एक्सप्लेनेशन दे दिया है। तो सारे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। हमें बताया है कि जो हमारे पास P है एंड Q है, ये क्या है, हर्मिशियन है। इसका मतलब होता है P डैगर इज इक्वल टू P एंड सिमिलरली Q डैगर इज इक्वल टू Q। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। अब इन स्टेटमेंट का हम यूज करेंगे पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले ऑप्शन में हमें बोला है कि PQ प्लस QP इज ऑलवेज हर्मिशियन। QP इज ऑलवेज हर्मिशियन। तो चेक कर लेते हैं कि हमेशा हर्मिशियन होगा या नहीं होगा। तो हर्मिटिसिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ये भी तो एक मैट्रिक्स ही बन रहा होगा, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसका हमें क्या करना है, डैगर ले लेना है, PQ प्लस QP होल डैगर। अब हमें पता है डैगर जो होता है वो ट्रांसपोज की तरह ही एक्ट करता है कि वो सम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं PQ होल डैगर प्लस QP होल डैगर। इसे हम लिख सकते हैं, जो पहला क्वांटिटी है PQ होल डैगर, हमें पता है कि इसमें ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं Q डैगर P डैगर प्लस P डैगर एंड Q डैगर। ठीक है, ये हमने इसे ऐसे लिख दिया। फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो इसे हम लिख सकते हैं, Q डैगर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लोग देख सकते हैं इसे हम दोबारा से Q लिख सकते हैं, तो मैं इसकी जगह Q लिख देता हूं। सिमिलरली P डैगर को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं दोबारा से यहां से देख लेता हूं, P डैगर को मैं P लिख सकता हूं क्योंकि Q एंड P आर ऑल्सो हर्मिशियन। सिमिलरली इसे मैं लिख दूंगा PQ। तो अब आप अगर ध्यान से देखें तो एडिशन जो होता है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव हो सकता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ PQ प्लस QP। एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए तो ये दोबारा से मेरे पास नहीं मिल गया जिससे हम लेके चले थे। इसका मतलब यहाँ पे इसका डैगर इसी के इक्वल है। तो क्या ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो हर्मिशियन हो गया? यस, ये हर्मिशियन है। तो ये जो स्टेटमेंट है हर्मिशियन का, ये बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया है। अब बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? बी ऑप्शन कह रहा है आयोटा टाइम्स PQ
माइनस QP इज ऑलवेज हर्मिशियन। इसकी हर्मिटिसिटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वांटिटी का डेगर ले लेंगे। तो ये जो आयोटा है, आयोटा का डेगर क्या होगा, माइनस आयोटा, एंड बची हुई क्वांटिटी को हम लिख देते हैं PQ माइनस QP होल डेगर। ठीक है, तो इसे दोबारा से पहले की तरह ही कैलकुलेशन करेंगे और लिख देते हैं माइनस आयोटा PQ होल डेगर माइनस QP होल डेगर। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा QP, इसे मैं आपको पता है कि क्या लिख सकता हूँ, Q डेगर टाइम्स P डेगर, बट Q इज इक्वल टू Q डेगर इज इक्वल टू Q एंड P डेगर इज इक्वल टू P। मैंने डायरेक्ट QP लिख दिया माइनस PQ, ये मैं लिख सकता हूँ। ये जो माइनस साइन है, क्या ये मैं ब्रैकेट के अंदर ले जा सकता हूँ, तो ये दोनों रिवर्स हो जाएगा इनका ऑर्डर। तो मैं लिख दूंगा इसे आयोटा टाइम्स PQ माइनस QP। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो दोबारा से हमारे पास वही एक्सप्रेशन मिल गया जो हम लेके चले थे। इसका मतलब ऑप्शन बी भी आपका ट्रू है, तो ऑप्शन डी को भी मैं ट्रू कर देता हूं। तो हमारा ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी चेक कर लेता हूं। ऑप्शन सी में PQ के मल्टीप्लीकेशन की बात की है कि वो भी हमेशा हर्मिशियन है। तो PQ की मल्टीप्लीकेशन को चेक करने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो PQ है, PQ ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमें हर्मिटिसिटी चेक करना है तो इसका हम होल डैगर करेंगे। अगेन जैसा मैंने बताया, इसे हम लिख सकते हैं Q डैगर टाइम्स P डैगर, बट Q डैगर इज अगेन इक्वल टू Q एंड P डैगर इज इक्वल टू P, बट हमें पता है QP इज नॉट इक्वल टू PQ, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन आपके पास था डी, ये सॉरी सी ऑप्शन सही नहीं है। ये जो सी ऑप्शन है इसे मैं कर देता हूँ रॉन्ग। सिमिलरली मैं डी चेक कर लेता हूँ। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, डी कह रहा है PQ माइनस QP इज ऑलवेज हर्मिशियन, ये भी चेक कर लेते हैं। PQ माइनस QP, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। PQ माइनस QP इज ऑलवेज हर्मिशियन। इस पूरी क्वांटिटी का हमें क्या करना है, डेगर ले लेना है। अगेन PQ होल डेगर माइनस QP होल डेगर, इसे मैं लिख सकता हूं Q डेगर P डेगर माइनस P डेगर Q डेगर, इसे मैं लिख सकता हूं QP माइनस P। तो आप लोग देखेंगे कि ये चीज में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो आप देखेंगे कि ये PQ माइनस QP बन के आ जाएगा। तो जो हमारे पास PQ माइनस QP था उसका होल डेगर उसी के नेगेटिव के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया Q हर्मिशियन, Q हर्मिशियन। Q हर्मिशियन, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया है, तो ये हर्मिशियन तो नहीं है। तो ऑप्शन डी भी जो है हमारा वो सही नहीं है। ऑप्शन डी को भी हम रॉन्ग कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए एंड बी इसमें करेक्ट है। ऑप्शन ए एंड बी, MSQ था, मोर देन वन करेक्ट हो सकता था। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट। So finally you can subscribe to Edencal for IIT JAM, CSIR and UGC NET exam study materials prepared by India's top experienced faculties. And you can also download Edencal's mobile application where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.